अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है टूडूरू, ये मिटती मानवता की एक आशा है टू 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 टू, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है टूरूरू, ये अवतार नहीं है ये इंसान है शक्तिमान टूरूरू टूरूरू शक्तिमान टूरूरू टूरूरू शक्तिमान। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। आत्मशक्ति है ये, और ये आत्मशक्ति दुनिया बदल सकती है। फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर on Superior Society YouTube channel, then this is probably just a preview of the full lecture on the concept of शक्तिमान, जो करीब 25-30 मिनट तक जाएगा। तो उस तक पहुंचने के लिए उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द लिंक विल बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ द फुल लेक्चर। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तिमान है, इसके बारे में मुझे बहुत पहले से बताना था, बट कल सत्यम पाठक के साथ बात कुछ चल रही थी इंदौर में। तो वो जो बात थी बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तिमान का बैकग्राउंड है। मतलब शक्तिमान का जो कॉन्सेप्ट है उसका बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तिमान का जो लेक्चर है उसका बैकग्राउंड है कि उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो कल रात को यहां पे सत्यम पाठक रुका, ठीक है, मेरे साथ रूम में, और भूत की बातें करने लगा यार। मतलब भूत की बातें बहुत अल्ट्रा लो कॉन्शियसनेस की बातें हैं, भूत की बातें, उस पर चर्चा, भूत की फिल्में तो अति लो कॉन्शियसनेस चीज है। मतलब उसको बनाने वाले को और उसको देखने वाले को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को, इन सबको मतलब अभी के अभी तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाना चाहिए पृथ्वी के ऊपर से। क्या संजय भाई साहब? बट ठीक है, भूत की बात चल रही थी। तो जब भूत की बात चलती है तो दो बातें सामने आती, दो प्रकार के भूत। एक तो वो भूत जो अदृश्य होते हैं और वस्तुओं को उठा लेते हैं, दरवाजे को खोल लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, अदृश्य, इनविजिबल, ठीक है। या फिर बहुत डरावने से होते हैं, उनकी शक्ल बहुत ही भूत जैसा, मॉन्स्टर होता है ना वैसा, घोस्ट, उस प्रकार का, तो वो है। और दूसरा जो भूत चढ़ता है किसी इंसान को, तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन ऑफ द सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट तो इतना फिजूल, इतना फर्जी, इतना बकवास, इतना फालतू है, इतना काल्पनिक है, इतनी नीचता है ह्यूमन क्रिएटिविटी की कि मतलब उसके बारे में बात उठते ही मेरी पूरी कॉन्शियसनेस सड़ जाती है। कि कितनी सड़ी हुई बात कह दी आपने, ठीक है। तो ये बात सड़ी हुई, इस तरह की बातों को करने वाले, इसमें मानने वाले लोग एकदम सड़े हुए दिमाग के, एकदम खत्म, अल्ट्रा लो कॉन्शियसनेस लोग, फिल्में बनाने वाले, उस पर किस्से कहानी लिखने वाले, जबरदस्ती। ऑलरेडी इंसान की जिंदगी में ऑलरेडी इतना फियर है, किसी मतलब जो सोसाइटी है उसके दिमाग में, उसकी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी इतना फियर है, ऑलरेडी इतनी एंजाइटी है। मतलब ऐसी किस्से बनाकर, ऐसी वारदातें सुनाकर, काल्पनिक वारदातें सुनाकर, फिल्में बनाकर, मतलब उसके अंदर और फियर डालना, उसको और एंजियस बनाना, मतलब ये नीचता की पराकाष्ठा है। ठीक है। तो बात ही नहीं करनी उस पर, तो क्या तंत्र, क्या मंत्र, क्या काला जादू, क्या कुछ भी, वो सब फर्जी बात है, ठीक है। काम की बात आती है सेकंड वाले पार्ट में, जब किसी इंसान को भूत चढ़ता है। तो जब किसी इंसान को भूत चढ़ता है तो आपको समझने की जरूरत है कि वो एक्चुअली क्या है। वो बेसिकली एक ऑल्टरनेट कॉन्शियसनेस स्टेट है, एक ऑल्टरनेटिव न्यूरोप्लास्टिक स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे कि सत्यम पाठक जो है,
सत्यम पाठक जो भी है, जैसा दिखता है, जैसा उसकी आवाज है, जितनी उसकी उम्र है, जितनी शिक्षा है, जो उसकी वेशभूषा है, उसका खान पान है, उसकी यादें हैं, उसके इमोशंस हैं, उसके इमोशनल ट्रिगर्स हैं, उसकी वासनाएं हैं, उसके किस्से हैं, सब कुछ बेसिकली ये एक न्यूरोप्लास्टिक अरेंजमेंट है। जैसे इस कमरे के अंदर अरेंज है, एक टीवी रखा हुआ है, 3 पलंग रखे हुए हैं, मिरर है, दरवाजा है, एक इंसान है, तो ये एक अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वैसे न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस का एक अरेंजमेंट जो है वो सत्यम पाठक है, वो हितेश शाक्य है, वो नरेंद्र मोदी है, वो केजरीवाल है। क्या समझे? तो ये सब एग्जिस्टिंग जो अभी हम देख चुके हैं उस प्रकार के न्यूरोप्लास्टिक स्टेट्स हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे न्यूरोप्लास्टिक जो पॉसिबल स्टेट्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते थे वो एग्जिस्ट करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? मेरे कहने का मतलब है कि मोदी के जैसा एक न्यूरोप्लास्टिक स्टेट एग्जिस्ट कर सकता था तो किया, तो मोदी नाम के आदमी ने उसको करवाया, ऐसे हितेश शाक्य नाम के आदमी ने करवाया, ऐसे सत्यम पाठक नाम के आदमी ने उसको करवाया। लेकिन कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल और काल्पनिक न्यूरोप्लास्टिक स्टेट्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर इंसान का दिमाग अरेंज हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, फिर सकता है, किसी का सिर उस स्टेट में जाके फिर सकता है, तो फिर वो ऐसी बात करेगा। एक 20 साल की लड़की फिर ऐसे बात करेगी जैसे कि मैं 40 साल का हूं, मैंने लातूर के अंदर 5 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली थी। तो अब मैं इस लड़की के अंदर घुसकर इसको अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा, इसका बलात्कार करूंगा मैं रोज। मतलब ये एक रियल इंसिडेंट मेरे सामने आया था। तो उसमें क्या है बेसिकली कंसेप्ट कि जो ब्रेन है बेसिकली उसके तो बहुत अनंत संभावना है न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस बनाने की, और न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस का अरेंजमेंट बनाने की बहुत अनंत संभावना है उसके पास, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसमें क्या है कि वो जो 40 इयर्स का लातूर में आत्महत्या किया हुआ, जिसके पीछे एक कारण है, उस कारण में अभी मैं जाऊंगा नहीं कि उस प्रकार का न्यूरोप्लास्टिक स्टेट ही क्यों बना। न्यूरोप्लास्टिक स्टेट तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन को बार बार फायर करवाने से बनता है, ठीक है, या फिर उसके जैसे न्यूरॉन फायर कर जाएं, मतलब उसी वाइब्रेशन के लेवल के, जैसे फियर के वाइब्रेशन के लेवल के, एंजाइटी के वाइब्रेशन के लेवल के। तो सारी डिजीज हैं, अलग अलग प्रकार की डिजीज हैं, अलग अलग प्रकार की डिजीज जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर फियर स्टोर होने के कारण होती है। तो सबका फियर का अलग अलग नेचर होता है। तो किसी इंसान को रहा हुआ किसी प्रकार का फियर, उसमें एक स्टोरी बन जाती है बेसिकली। वो स्टोरी बेसिकली उसके दिमाग में बहुत एकदम न्यूरोप्लास्टिक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लेती है, जिसकी वजह से वो न्यूरोप्लास्टिक स्टेट ऑफ बीइंग उसका तैयार हो जाता है, जो फिर वो ऐसे बात करता है इस आवाज में। कहां समझे बबुआ? लेकिन अभी उसने 40 साल के मरे हुए जो भूत है उसने उस लड़की के शरीर में से ऐसे क्यों बोला कि मैं इस लड़की को अपना गुलाम बनाकर रखूंगा, अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा, और मेरे को इसकी बुआ ने भेजा है तो मैं इस लड़की की जिंदगी खराब कर दूंगा, मैं इस लड़की का बलात्कार करूंगा, ऐसा क्यों बोला उसने? मतलब वास्तव में उसमें फिर बलात्कार होता है लड़की का। क्या समझे? तो ये ब्रेन का सेल्फ सैबोटाजिंग नेचर है। मतलब उसके ब्रेन में एक न्यूरोप्लास्टिक स्टेट तैयार हो गया है, जो रेपिस्ट है वो तैयार हो गया है। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं किसके? उस लड़की के। लड़की मतलब हम लड़की क्यों बोल रहे हैं? लड़की तो बची कहां हो, अंदर से तो कुछ और है वो, लेकिन फिर भी हम उसको बोल रहे हैं लड़की। तो लड़की क्या है? उस लड़की का शरीर है पूरा। और जो लड़की पहले वो थी, वो न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव अ होप। डॉक्टर के पास ले जाकर, या फिर किस तांत्रिक के पास ले जाकर, या फिर किसी एग्जॉर्सिस्ट होता है ना, कैथोलिक तांत्रिक, उसके पास ले जाकर वो जो उसके पेरेंट्स हैं या फिर जो भी उसके वेलविशर्स हैं वो क्यों लेके जा रहे हैं, किस होप में लेके जा रहे हैं? इस होप में लेके जा रहे हैं कि ये जो न्यूरोप्लास्टिक स्टेट डेवलप हो गया ना, ये ब्रेक हो जाएगा और ये प्रीवियस वाले न्यूरोप्लास्टिक स्टेट्स के अंदर इसका जो ब्रेन है वो अरेंज हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा या रिस्टोर हो जाएगा। क्या समझे?
तो मैं ये कह रहा था कि बहुत ज्यादा बड़ा एक न्यूरॉन्स का सागर है, इसके अंदर एक न्यूरोप्लास्टिक स्टेट तैयार हो गया है जिसको हम भूत कह रहे हैं, इसको भूत चढ़ गया है। तो भूत चढ़ गया इज कैन बी ट्रांसलेटेड एज कि इसके अंदर एक नया न्यूरोप्लास्टिक अरेंजमेंट तैयार हो गया जो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है और उसने पूरी इसकी आइडेंटिटी पर कब्जा कर लिया है और आवाज तक में कब्जा कर लिया है। और लातूर ही कभी गई नहीं, लेकिन लातूर की सारी इंफॉर्मेशन ले लेकर आ रहा है अभी। ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में जो कि वास्तव में 5 साल पहले मर चुका था फांसी लगाकर, लेकिन शरीर क्या है? तो योर होल बॉडी इज बेसिकली मैप्ड ऑन योर ब्रेन एंड योर होल ब्रेन इज मैप्ड ऑन योर बॉडी। तो वो जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वास्तव में ह्यूमन ब्रेन इज नॉट जस्ट हियर, द होल ब्रेन इज मैप्ड विथ इटसेल्फ, ये खुद के ऊपर मैप्ड है ये। लेकिन ये कौन सा वाला पार्ट है ब्रेन का? अति डीप वाला पार्ट है, गहराई वाला पार्ट है, सबकॉन्शियस वाला पार्ट है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर बेसिकली बॉडी है, तैयार है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो न्यूरोप्लास्टिक स्टेट बना है ना, वो इतना डेप्थ में जाके नहीं बना है, वो भी डीप सबकॉन्शियस में बना है, बट उसके भी बहुत ही ज्यादा डीप के अंदर जो कनेक्शन है वो गवर्न करते हैं इस बॉडी को। क्या समझे? सदगुरु वाली बात आ रही है यहां पर एक तरीके से, क्योंकि वो जो भूत उसके दिमाग में तैयार हुआ है न्यूरोप्लास्टिक स्टेट की तरह, वो कितने साल पुराना? 5 साल, 10 साल, 20 साल। 20 साल की लड़की है तो मान लो 15 साल पहले उसके दिमाग में इस प्रकार से विचार आना शुरू हुए, ऐसी स्मृतियां बनने लगी। एंजाइटी, फियर, बेसिकली जो रूट है उसका, उस बच्चे को इतना स्ट्रेस में रखा गया, बचपन से इतना स्ट्रेस में रखा गया कि वो फियर और एंजाइटी के न्यूरॉन डेवलप हुए। और फिर उस लड़की के अंदर इस प्रकार का फियर भी डेवलप रहा होगा कि मेरी जो बुआ है, मेरे रिलेटिव से, दे ऑल हेट मी, दे ऑल वांट टू स्क्रू माय लाइफ। ये 15 साल से वो बिलीफ लेके चली वो लड़की। ठीक है, फिर भूत नाम की चीज होती है, भूत चढ़ता है, ये बिलीफ भी लेके चली है काफी ईयर्स तक। नहीं लेके चढ़ी है तो उसके वाइब्रेशन के लेवल का कोई और फियर लेके चली है, जैसे कि ये फियर ऑफ सेक्स, फियर ऑफ बीइंग रेप्ड। तो उस प्रकार के बिलीफ्स वो लेके चली है, उस प्रकार के फियर्स, उस प्रकार के एंजाइटीज वो लेकर चली है। तो इन सबका जो कॉम्बो है ना, बेसिकली इसने लगाए हैं 15 साल उस भूत को डेवलप होने में, और फिर एकदम से वो ट्रिगर मार गया। बट मेरे कहने का मतलब जो पूरा शरीर है ना, अब सदगुरु वाली बात कह रहा हूं, ये शरीर तो मतलब 10,000 साल, 20,000 साल, 1,00,000 साल पुराना, 1-1 करोड़ साल पुरानी मेमोरी है ये, 1-1 करोड़ साल पुरानी मेमोरी है। तो इसको वो भूत बेसिकली कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाया, मतलब उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है बस वो उस भूत का बना है, लेकिन जो लड़की का शरीर है अभी भी वैसा का वैसा है। तो वो वैसा वैसा क्यों है? क्योंकि जो भूत है वो 14-15 साल पुरानी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उतना उसका लेयर जो है बहुत सुपरफिशियल है, लेकिन जो उसका पूरा शरीर है वो करोड़ों साल पुरानी न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं जो हूं ना, मैं ये 40 साल का मरा हुआ आदमी हूं, मैं इसके शरीर में एंटर कर गया हूं, तो मैं इसके शरीर को हर्ट करूंगा। और हर्ट करके बेसिकली उसकी बॉडी के ऊपर मार्क्स भी नजर आते थे, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ब्लडी मार्क्स नजर आते, स्क्रैच मार्क्स नजर आते थे। मतलब वो ब्रेन इतना सेल्फ सैबोटाज कर रहा है, खुद को हानि पहुंचा रहा है। ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन डेवलप हो गया, न्यूरोप्लास्टिक अरेंजमेंट डेवलप हो गया है, वो ब्रेन के बाकी हिस्से को साइकोलॉजी भी और इमोशनली तो पहुंचा रहा है, लेकिन जो ब्रेन का और सबकॉन्शियस वाला पार्ट है जो कि पूरी बॉडी है, उसको भी हार्ट पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, ये असिस्ट करने के लिए, ये असर्ट करने के लिए, ये अफर्म करने के लिए कि ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला गेम है। वो जो बात करोगे ना आप, मतलब जो भूल भुलैया फिल्म है वो रियल है, और जो स्त्री फिल्म है वो फर्जी है, फाल्स है, झूठ है, मूर्खता है, लो कॉन्शियसनेस बिहेवियर है, उससे कुछ सीखने का नहीं है, फर्जी एकदम बकवास है। तो वो झूठ है,
उसमें कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं है तो क्या, उससे कुछ सीखने का नहीं, उसका मैं क्या करूं, टीएमके के, तो मैं क्या करूं, मतलब ऐसे लोगों को जाकर मतलब मृत्यु दंड दे दूं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, देखते हैं और ऐसी कहानियां लिखते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है उससे ये बात सीखने की कि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तो शक्तिमान वाली बात आ जाती है। तो मेरे को कोई इस तरह की जादू की बात बताओगे ना कि मतलब भूत आया खिड़की खोल के, उसने मतलब कुछ उठाया और एक आदमी को मार दिया किसी चीज से, या दरवाजे अपने आप खुल जा रहे हैं, उसमें कुछ सीखने का नहीं है। लेकिन जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात आ रही है तो इसमें ये बात सीखने की है कि मतलब दोनों में चमत्कार हो रहे हैं, दोनों नॉन वैज्ञानिक नॉन साइंटिफिक टाइप की स्टोरीज है, बट आई एम मोर विलिंग टू बिलीव इन दिस काइंड ऑफ नॉन साइंटिफिक थ्योरीज और फैक्ट्स कि एक इंसान शक्तिमान की तरह हवा में उड़ सकता है, आग में जले बिना गुजर सकता है, पानी पे तैर सकता है, 100 किलोमीटर दूर अपनी बात बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पहुंचा सकता है, 1000 किलोमीटर दूर किसी अलमारी के अंदर जो कागज रखा है उसको जाके पढ़ सकता है, चांद के पार देख सकता है, हनुमान जितना बड़ा हो सकता है, चींटी जितना छोटा हो सकता है। तो मैं इन चीजों को मानने के लिए ज्यादा मैं तैयार हूं, और उस बात को तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमन माइंड नहीं है। ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसके अंदर मानव मस्तिष्क की शक्तियों के बारे में बात चल रही है, और मेरे को मानव मस्तिष्क की शक्तियों में इंटरेस्ट है भाई साहब। मेरे को मानव मस्तिष्क की शक्तियों के बाहर कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी शक्ति में, ठीक है। और मानव मस्तिष्क के बाहर जो भी शक्ति है ना, वो मानव मस्तिष्क की शक्ति ही है, क्योंकि मैट्रिक्स तो पूरा बेसिकली मानव मस्तिष्क का ही क्रिएशन है ना। तो उसके अंदर जो भी शक्तियां हैं वो ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन माइंड की शक्तियों का ही एक्सटेंशन है। तो जब कोई मुझे बोलेगा कि उज्जैन के अंदर नागा साधु आते हैं और वो कुंभ में नजर आते हैं, उसके बाद ट्रैवल करते हुए नजर नहीं आते, कुंभ खत्म होते ही वो अपनी अपनी गुफाओं में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, आई विल एग्री, आई एक्सेप्ट, ऐसा होता हुआ क्या। तो शक्तिमान वाली बात आ जाती है। शक्तिमान के अंदर ये बात कही गई है, एक तो सातों चक्रों पर तो उसमें मतलब जिक्र था ही, वो तो एक अलग चीज है, बट मैं यहां पर गाने की बात कर रहा हूं। तो गाने में क्या है कि गाने में क्या कह रहा है, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की एक आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं ये इंसान है भाई साहब, ये अवतार नहीं ये इंसान है। शक्तिमान जो कितने बड़े बड़े कारनामे कर दिया करता था उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो इंसान है। फिर आगे कहा है कि ये आत्मशक्ति है, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, दुनिया को बदल सकती है। शक्तिमान क्या है? शक्तिमान एक आत्मशक्ति है। उसी आत्मा की शक्ति है जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, उसी आत्मा की शक्ति है, अंदर की शक्ति है, आत्मशक्ति है। यह आत्मशक्ति है, दुनिया को बदल सकती है, फूलों में ढल भी सकती है, यदि करुणा करने पर आए तो माफ कर सकती है। और करुणा की वजह से एक सोशल रिफॉर्मर होता है। क्या पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, पैसा देना तो आपका फर्ज बनता है एक सोशल रिफॉर्मर को, ताकि सोशल रिफॉर्मर जाकर इस प्रकार का ज्ञानबाजी करे और लोगों की चेतना में विस्तार करे, ना कि जाकर जो कोई जॉब करे, ना कि कोई जाके धंधा खोले। अभी हम खोलने वाले इंदौर के अंदर IITN चाय वाला, वो इसलिए खोलना पड़ रहा है बिकॉज ऑडियंस बढ़ाने के अंदर आप सुपीरियर सोसाइटी का फेसबुक पर जाकर महीने में 8 बार, हफ्ते में 2 बार आप प्रचार नहीं कर रहे। आप हितेश शाक्य को हर महीने का ये जो क्या बोलते हैं अपना आर्थिक कर्तव्य नहीं निभा रहे। निभाने वाले लोग हैं, बट अभी तक 20 लोगों ने निभाया इस महीने में। उसमें देने वालों में कोई $100 भी देता है, कोई 100 रुपए भी देता है, और कोई 4 रुपए भी देता है। वो अमाउंट का पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि आपने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं निभाया। आपने हितेश शाक्य को मोस्ट फेमस आदमी ऑफ इंडिया बनाया कि नहीं बनाया। आप नहीं बनाओगे तो फिर पेड मीडिया उठा के नरेंद्र मोदी को बना देगी प्रधानमंत्री, बना देगी, फिर शाहरुख खान को बना देगी,
उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, आर्यन खान को पूरी दुनिया के सामने फेमस बना दिया बिकॉज आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। बट मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बात चल रही थी कि फूलों में ढल सकती है, फूलों में ढल सकती है क्या? आत्मशक्ति है। तो फूलों में ढलती है तभी इंसान के अंदर करुणा पैदा होती है और वो सोशल रिफॉर्मर बनता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस है। अभी मैं एक फैमिली के पास गया था, वो मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि ये जो तुम करते रहते हो सोशल रिफॉर्मिंग समाज, ये सब चूती आपा है, ये सब मूर्खता है, ये सब बेवकूफी है, पागलपन है ये। ठीक है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस क्या एक्सपैंड होके फूलों में ढली नहीं है, करुणा पैदा हुई नहीं है, इसलिए उनको ये रियलाइज नहीं हुआ है कि सोसाइटी में सोशल रिफॉर्मर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल रिफॉर्मर्स की जरूरत है, मतलब और सबसे ज्यादा इज्जतदार तो सोशल रिफॉर्मर। ये कोई भी डीएम नहीं है, कोई भी विधायक नहीं है, कोई भी मेहनत करके गड्ढा खोद कर पैसे कमाने वाला या मेहनत करके चाय बेचने वाला, वे सब सम्माननीय नहीं है, वो अपने अपने स्तर पर है। पर सबसे ज्यादा सम्माननीय जो है ना, वो सोशल रिफॉर्मर है। ये देखने की करुणा उनके अंदर जागी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आत्मशक्ति है जो फूलों में ढल सकती है। और भाई साहब, यदि गले चीरने की नौबत आ जाए, एक एक के गले चीर दूंगा भाई साहब। जिसने हितेश शाक्य को अभी कभी पीएम बनाने के अंदर, अभी मोदी पीएम है ना, मोदी की वजह से कितने समस्याएं पूरी दुनिया के अंदर, भारत का समस्याएं जहां कहीं भी रेप हो रहा है और रेप करने वाला आदमी विधायक बन के बैठा है क्या, और रोज लाखों करोड़ों बच्चे उठ रहे, लड़कियां उठ रही हैं, और पूरा बहुत बढ़िया स्तर बाजार चल रहा है उनका पूरी दुनिया भर के अंदर। और उसका जो सबसे बड़ा सरगना है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन के बैठा है, और उसका जो भारतीय एजेंट है वो भारत का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। तो ये सब गलत हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग सोशल रिफॉर्मर को आगे करके पीएम नहीं बना रहे और खुद सोशल रिफॉर्मिंग के लाइन में नहीं कूद रहे। पार्ट टाइम ही सही। सी, यू हैव टू डू पार्ट टाइम। आई एम डूइंग इट एक्सट्रीमली फुल, एब्सोल्युटली फुल टाइम। क्या समझे बबुआ? तो यदि जरूरत पड़ी तो शोलों में भी ढल सकती है और एक एक गले चीर के भी आ सकती है। क्या? एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस, आत्मशक्ति। तो ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों सी जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया हो शक्तिमान, शक्तिमान। अच्छा, इसमें एक और खतरनाक बात समझने की है कि जो शक्तिमान को जो सूर्यवंशी थे वो बचपन से लेके चले गए थे, बचपन से। शक्तिमान को जो सूर्यवंशी थे वो बचपन से लेके चले गए थे। काय को? काय को? कैसा रहता है कि ह्यूमन ब्रेन को जो आप इनपुट बार बार देते रहोगे ना, 1 साल 2 साल 5 साल, फिर उसके आगे तो देते रहोगे ना, तो वो उसको ट्रुथ मानने लगता है और उसके अंदर सेट हो जाता है। फिर आगे वो एक्सपैंड करने की सोचता नहीं है। तो यदि इधर रहता, अब इंदौर में रहता, यदि शक्तिमान अजमेर में रहता, दिल्ली में रहता, तो वो जब पैदा होता, 1 साल का होता, 2 साल का होता, तो चारों तरफ देखता वो, अच्छा मतलब मैं इंसान हूं, आदमी, और यह आदमी सब मम्मी पापा ये सब जमीन पे चल रहे हैं, सब जमीन पे चल रहे हैं। अच्छा, तो उसका ब्रेन ये इस्टेब्लिश कर लेता ट्रुथ। क्या ट्रुथ इस्टेब्लिश कर लेता? कि इंसान जो होता है ना वो जमीन पे चल सकता है, वो बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके, बहुत फाइट मार के वो कुछ एरोप्लेन बनाकर हवा में उड़ सकता है, बट सामान्यतः वो जमीन पे चल सकता है। ये बात उसके ब्रेन ने एकदम एक्सेप्ट कर रखी है, स्ट्रॉन्ग न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शन की तरह। तो अब उसको समझाना मुश्किल है दैट भगवान उड़ी तुम शक्नोती, भगवान उड़ी तुम्हें शक्नोती, कि आप उड़ सकते हैं। तो बचपन से उसको मेडिटेशन में डाल के, बचपन से उसको तंत्र मंत्र डाल के, यज्ञ के अंदर बिठाकर, हवन करवाकर, उसकी कुछ तो शिक्षाएं करके, उसके ब्रेन को उसके पूरे कंट्रोल में करके,
उसके उसके उससे अपने ब्रेन के अंदर ही विजुलाइजेशंस करवा करवा के उसके ब्रेन के अंदर केयरफुली न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस बना के, इस प्रकार के न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस बना के कि पानी पर चले तो वो डूबे ना। अब बॉडी और पानी का जो भी है, पानी पर तैरने के जो भी नियम होते हैं, उन नियमों, प्रकृति के जो नियम, उनका पालन करके, मैं यहां पर हवाई बात नहीं करूंगा कि पानी के जिस शरीर के अंदर जो 90% H2O है ना, उसको H2+O2 के अंदर कन्वर्ट कर देते होंगे और उसके बाद पानी के ऊपर बॉडी तैरती रहेगी, वैसे नहीं कह रहा हूं। वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं कि ये उसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, शक्तिमान का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं। इसमें से कितनी कितनी बात आपको माननी वो आप देख लेना। न्यूरोप्लास्टिक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, सुपीरियरिटी की शिक्षाओं के आधार पर इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, माननी कितनी है वो आपने देखनी। तो बचपन से बेसिकली उस बच्चे के अंदर कॉन्शियसली ऐसे न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस बनाने की उसको ये प्रैक्टिस करवा दी गई, ये स्किल डेवलप करवा दिया गया कि पानी पर जब वो आए तो पानी के ऊपर उसकी बॉडी तैरे, इस प्रकार से उसका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो रीअरेंज हो जाए, मतलब बॉडी रीअरेंज हो जाए, मतलब बॉडी पानी पर तैरने लायक बन जाए, आग में जलने लायक बन जाए, हवा में उड़ने लायक बन जाए। और इस बात को उन्होंने थोड़ा मेटाफिजिकली नहीं, माइथोलॉजिकली और थोड़ा कार्टून तरीके से, कार्टून पंथी है पूरी शक्तिमान क्या है, मतलब तभी तो वही वाली बात है ना, सुपीरियर बेसिकली जब गरम मसाला देख रहा है और सुपीरियर व्यक्ति शक्तिमान देख रहा है तो वो क्या देख रहा है, और ये गुलाम औरत जब गरम मसाला फिल्म देख रही है तो उसको तो ये देख रहा है कि छिछोरी फिल्म है ये क्या। और गुलाम आदमी जब, गुलाम बच्चा भी जब टीवी में देख रहा शक्तिमान तो उसको लग रहा है तो कोई कार्टून नेटवर्क है, कार्टून पंथी है। तो कार्टून पंथी की तरीके से दर्शाया गई है बेसिकली इस बात को कि 5 महाभूत हैं, अग्नि तत्व को स्वीकार करो, पृथ्वी